आप सभी का मेरा नमस्कार और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। साथ ही साथ सूर्य के उत्तरायण जाने की शुभकामनाएं। मैं अनिरुद्ध कुमार पहले अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं प्रोफेशन से इंजीनियर और एजुकेशन बीटेक मैकेनिकल, एमटेक मैकेनिकल, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट करने के बाद मैंने HAL कोरवा ज्वाइन किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरवा। वहाँ पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के बारे में काम किया। उसके बाद HAL बैंगलोर आया, हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स। उसमें मुझे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बारे में काम करने का मौका मिला एज ए मैनेजर प्रोटोटाइप। तत्पश्चात मुझे HAL कोरापुट में MiG-21 के फ्लेम आउट को रिजॉल्व करने का मौका मिला, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। करीब 2.5 साल लगा था उसको सॉल्व करने में। और फिर मुझे अवसर मिला मेट्रो में काम करने का, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BML लिमिटेड में एज ए डायरेक्टर। और रिटायरमेंट के बाद मैं मेट्रो के साथ कनेक्टेड रहा। MRS-1 जो कि बॉम्बे का प्रोजेक्ट है, मुंबई का, अभी हाल में उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मैं ROD तक में जुड़ा रहा एज एडवाइज़र। और साथ ही साथ आप कहेंगे ये सब ना इंजीनियरिंग साइंस होते हुए साथ ही साथ मुझे एक हॉबी थी, हॉबी एस्ट्रोलॉजी की। वो मैं समय समय पे करता था। ये कहाँ से शुरू हुआ? वो तो उसकी शुरुआत हुई मेरे बाबा जी के साथ, जो कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। और जब मैं छोटा था तो उनके आसपास ग्रैंड चाइल्ड के साथ अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही होता है बाबा लोगों का, तो उनके आस ही पास मंडराता रहता था, देखता था ये क्या कर रहे हैं, कैसा कैलकुलेशन कर रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ये सब उत्सुकता होती थी। आदि मानव का आदि समय से अपने भविष्य में झांकने का या भविष्य को देखने का हमेशा से एक चाहत रही है, एक उत्सुकता रही है जानने की कि कल क्या, 1 साल बाद क्या, भविष्य में क्या है, कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। इनको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से काफ़ी हद तक साइंटिफिकली जाना जाता है। तो जब मैं साइंटिफिकली कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है कि आपको एग्जाम्पल से बताऊँ कि मून जो कि हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, वो जब पूर्णिमा या अमावस्या आती है, न्यू मून, फुल मून, तो हमारे ओशन महासागर तक को अफेक्ट करता है। उसमें हाई टाइड, लो टाइड आती है। उसका रीज़न जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसके कारण होता है। तो जब इतने बड़े महासागर पर, पृथ्वी के महासागर पर मून का इतना बड़ा इफेक्ट हो सकता है, तो हमारा जो शरीर है उसमें तो करीब 70% पानी है। तो उस पर एस्ट्रोलॉजी का अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। और यहीं से शुरू होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मून एक जो कि सैटेलाइट है, सन जो एक सोलर सिस्टम, स्टार है, बाकी प्लैनेट्स मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न होते हैं हमारी स्टडी में। लेकिन फॉर द ईज ऑफ स्टडी इन एस्ट्रोलॉजी हम इन सबको प्लैनेट्स ही कहेंगे। और इन प्लैनेट्स के साथ साथ 2 और जुड़ जाते हैं छाया ग्रह, उन्हें भी प्लैनेट्स में ही गिना जाएगा। वो हैं राहु और केतु। तो कुल मिलाकर के 9 प्लैनेट्स का परमुटेशन, कॉम्बिनेशन हमारी ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में
किया जाता है वो सन, मून, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, देन राहु एंड केतु। टोटल 7 प्लैनेट्स प्लस राहु केतु का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उनकी जो पोजीशन है आपके जन्म के समय, उसका हिसाब किताब और जो आज ट्रांजिट हो रही है इन प्लैनेट्स की पोजीशंस के हिसाब से, तो मोटे शब्दों में कहें तो उनका जो इफेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारे छोटे से शरीर पे, आप ऐसे कहिए कि देखिए प्लूटो जो कि लाइट ईयर्स दूर है हमारे सूर्य से, फिर भी उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से उसके आसपास उसकी परिक्रमा करता है और उसका इफेक्ट भी पड़ता है। आजकल प्लूटो यूरेनस भी गिने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन अभी हम उनको टाइम बिंग नहीं इंक्लूड करेंगे। तो जब उनका इतना इफेक्ट होता है तो बाकी प्लैनेट्स का भी अच्छा खासा इफेक्ट होता है, और इनके इफेक्ट्स को ही स्टडी करके हम एस्ट्रोलॉजिकल जो है प्रेडिक्शन करते हैं। ज्योतिष का विज्ञान अगर कहें तो ज्योतिष को भगवान ने भगवत गीता में 14वें चैप्टर में ज्योतिष को ज्योति का एक पुंज मीन्स प्रकाश का एक पुंज। प्रकाश, ज्योतिष शास्त्र क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक प्रकाश देता है आपकी लाइफ में, गाइडेंस। मोर देन प्रेडिक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस, कि आपको बताया जाए कि जो कर्म प्रधान जीवन में कहाँ पर, किस जगह पर कैसी गाइडेंस प्रोवाइड की जाए बेस्ड ऑन दिस मूवमेंट ऑफ दिस प्लैनेट्स। तो इस तरह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा करीब 30-35 साल का एक्सपीरियंस रहा है एस्ट्रोलॉजी का, जो मैंने अपने दोस्तों के साथ टाइम टू टाइम शेयर किया, उनके हॉरोस्कोप्स कुंडलिनियों का एनालिसिस किया, रिलेटिव्स के कुंडलीज का डिस्कशन अध्ययन किया, इन सब की बेसिस पे और उनके एक्सपीरियंस फीडबैक पे और अल्टीमेटली हमारे दोस्तों के आग्रह पे मुझसे कहा गया कि आप अपने इस डिस्टिल्ड नॉलेज को या जो निचोड़ है उसको समाज के साथ शेयर कीजिए, लोगों को इसका नॉलेज दीजिए बाय वे ऑफ डिफरेंट एपिसोड्स। इस तरह से मैंने भगवान गणेश की कृपा से इस चैनल का नाम दिव्य साची रखा है। दिव्य साची क्योंकि जो दिव्य साची भगवान कृष्ण जो सब कुछ जानते हैं, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीसेंट, ऑमनीप्रेजेंट, उनकी कृपा से ये चैनल मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इसमें जुड़े रहें और आने वाले एपिसोड्स में समय समय पर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताता रहूँगा और आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।